सुनिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या बाबू, कल क्या स्टार्ट किए थे? निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर शुरू किए थे और हम लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया था और परिचय वगैरह कल आपको हमने बताया था ना। कल की क्लास को थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। कल शुरुआत किए थे, ऐसे रेखाएं खींचे थे और बोले थे जनरली इसको इस रेखा, ऐसे रेखा को क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज रेखा। और ऐसे रेखा को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। जब इसको निर्देशांक ज्यामिति में इन रेखाओं का प्रयोग किया गया तो इसका नाम बदल गया और इसका नाम हो गया क्या बाबू? एक्स अक्ष। और इसका नाम पड़ गया कौची? वाई अक्ष। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के क्यों काटने के लिए खींचा जाता है तो वह किसी तल को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। और जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। उसके बाद प्रत्येक चतुर्थांश का चिन्ह होता है, इसमें होता है प्लस प्लस चिन्ह को। चतुर्थांश को ऐसे देखा जाता है, ये पहला है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। पहला में प्लस प्लस चिन्ह होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, उसके बाद माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस होता है। इसके आधार पर किसी भी बिंदु का स्थिति पहले ही आप पता कर सकते हैं जो उसका स्थान किस चतुर्थांश में होगा। ठीक ना? जैसे हम कहें 5,4 तो आप कहेंगे सर प्रथम चतुर्थांश में होगा क्योंकि दोनों प्लस में है। और यहाँ -4,5 -5,4 लिखे तो द्वितीय में है। -3,-2 लिखेंगे तो तृतीय में है। 4,-7 लिखेंगे तो कितना होगा? चतुर्थ में होगा। इस तरह से इतना बात हम लोग आकर पिछले क्लास में जान चुके थे। मामला एक और था कि अगर हम 4,0 लिखे तो ये कहाँ होगा इसका स्थान? तो एक्स अक्ष पर होगा। अब उसका प्रमाण आज आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष पर कैसे कहा जा रहा है। तो अब आप हेडिंग लगाइए निर्देशांक। आइए जानते हैं ये निर्देशांक होता क्या है। ठीक है, आप हेडिंग लगाओ निर्देशांक या नियामक, दोनों में से किसी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। निर्देशांक या नियामक यानी कोऑर्डिनेट। ठीक ना? क्या होता है निर्देशांक? हो गया निर्देशांक या नियामक। इसमें डैश देके आपको लिखना है वह माध्यम, लिखिए वह माध्यम, वह माध्यम जिसके द्वारा, वह माध्यम जिसके द्वारा, जिसके द्वारा किसी बिंदु की, किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है, किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है, किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है, वह माध्यम जिसके द्वारा किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है उसे निर्देशांक या नियामक कहते हैं। उसे निर्देशांक या नियामक कहते हैं। उसे निर्देशांक या नियामक कहते हैं। ठीक है, वह माध्यम जिसके द्वारा किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है उसे निर्देशांक या नियामक कहते हैं। ठीक ना? किसी पॉइंट का स्थान एक्चुअल आंकिक मान के साथ जिसके द्वारा, जिस विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाबू? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अब आप पैराग्राफ चुन के लिखिएगा किसी बिंदु का स्थिति ज्ञात करने का तात्पर्य, 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 किसी बिंदु का स्थिति ज्ञात करने का तात्पर्य यह है कि, स्थिति ज्ञात करने का तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब, तात्पर्य मतलब स्थिति ज्ञात करने का तात्पर्य यह है कि, यह है कि वह बिंदु, यह है कि वह बिंदु एक्स अक्ष और, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से,
एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। किसी बिंदु का स्थिति ज्ञात करने का तात्पर्य यह है कि वह बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, चाहे कितनी दूरी पर है। क्लियर हुआ। अब निर्देशांक को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। हमने लिखवाया जो वह माध्यम जिसके द्वारा किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है उसे निर्देशांक कहते हैं। मैंने कोई मान लीजिए कि यह एक चतुर्थांश, इस चतुर्थांश में एक बिंदु है, यहाँ पे यह कहाँ स्थित है, कुछ तो लोकेशन चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी जगह पर इस बोर्ड पर एगो मक्खी यहाँ पे बैठी हुई है, सपोज दैट, ठीक है जी, इस पूरे बोर्ड पे एक मक्खी बैठी हुई है। तो आप किसी को कैसे बताओगे कि यह बिंदु का स्थान यहाँ है, कैसे बताओगे? तो बोर्ड पर मक्खी बैठी है, तो बोर्ड पर मक्खी कहाँ बैठी है? नक्शा पर अपना बिहार है ना, नक्शा में, पूरे भारत के नक्शा में अपना बिहार है, बिहार राज्य है। तो आप उसका एक लोकेशन होता है ना, जी कि उत्तर में चाहे भारत का जब चौहद्दी बनता है तो चौहद्दी के हिसाब से इस दिशा में ई राज्य है, इस दिशा में ई राज्य होता है, इसके उत्तर पूर्व में चाहे उत्तर में ई राज्य है, होता है कि नहीं होता है वैसा। उसके बाद उसको उससे भी नहीं, डायरेक्ट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से अगर लोकेट नहीं हो पाता है तो फिर हम लगाते हैं डायरेक्शन। कैसे लगाते हैं? से मान लो हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर मान लो यहाँ कोई राज्य तो हम कहते हैं इसके क्षेत्र को कहते हैं, यह जो क्षेत्र बन जाता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट का बन जाता है। नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व ना, उत्तर पूर्व, समझ में आ रहा है। चाहे पूर्वोत्तर, ऐसे नाम सुने होंगे ना, पूर्वोत्तर रेलवे वगैरह वगैरह, ऐसा शब्द आपको सुनने को मिलता होगा। इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व का स्थिति हो गया। समझ रहे हैं बात? तो ऐसे किसी चीज को हम लोग दिशा के आधार पर लोकेट करते हैं। लेकिन पूरे बोर्ड पे एक मक्खी बैठी हुई है, यहाँ पे मक्खी बैठी हुई है, तो इसका स्थान हम कैसे बताएंगे? क्या कोई एग्जैक्ट मान जैसे जिसके द्वारा हम यहां तक पहुंच पाए? तो हम क्या करेंगे, इसके बोर्ड के दोनों किनारे को माध्यम बनाएंगे। बोर्ड के दोनों किनारों को, 4 को किनारा है लेकिन 2 किनारों को लीजिए, एगो इस किनारे को ले लीजिए और एगो नीचे वाले किनारे को ले लीजिए, और पता करिए कि यह जो मक्खी बैठी हुई है इस किनारे से कितनी दूरी पर बैठी हुई है और इस किनारे से कितनी दूरी पर बैठी हुई है। तो अब हम इसका स्थान एग्जैक्ट बता सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां से इसकी दूरी है 5 मीटर, सपोज दैट, एक आंखिक मन मान रहे हैं, और यहां से जो है वो 2 मीटर, तो हम कह सकते हैं ना भैया जी कि इस नीचे वाले किनारे से 2 मीटर ऊपर चढ़िए। तो आपको सर 2 मीटर ऊपर चढ़िए, तो हम कहां से 2 मीटर ऊपर चढ़े? बोर्ड का किनारा यहां से यहां तक है, तो इसको मैनेज कर लेगा ऊपर वाला। समझ में आ रहा है? ई वाला किनारा से 5 मीटर चलना है, समझ रहे हो बात? तो ई वाले किनारे से आपको यहां से है कितना है, 5 मीटर, तो हम यहां से इस दूरी को क्या कर सकते हैं, 5 मीटर, क्योंकि जितना ई दूरी होगा उतना ये भी दूरी होगा, और जितना ई दूरी होगा उतना ये भी दूरी होगा। आ रहा है समझ में? समझने का प्रयास करो। हम एक आंकिक मान दे रहे हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं ये मक्खी इस स्थिति पर है, उसका निर्देशांक ये है, उसका पोजीशन यह है, ठीक ना। तो इस एक्स अक्ष इसकी दूरी कितनी है? 2 जो दूरी है वह कौन अक्ष पर जा रहा है? इस अक्ष पर जा रहा है, वाई अक्ष पर जा रहा है, समझ में आ रहा है? और यहां से इस किनारे से जो दूरी है वो कितनी है, 5। तो वह दूरी को नीचे लेके आते हैं तो वह किससे दूरी हो जाएगी? हाई वाई अक्ष से दूरी है, हाई एक्स अक्ष से दूरी है। हाई क्या है? हाई दूरी कहां से है? एक्स अक्ष से। हाई एक्स, और इस किनारे को एक्स अक्ष मान ले, इसको वाई अक्ष मान ले, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 2 मीटर। अब वाई अक्ष से दूरी कितनी हो गई? 5 मीटर। तो एक्स अक्ष से जो लंबवत दूरी बनता है, ठीक ना, उसको वाई निर्देशांक में डाला जाता है। वाई निर्देशांक मतलब यह जो दूरी है किस पे चली गई है? वाई अक्ष पर चली जा रही है। भले एक्स अक्ष से दूरी है लेकिन दूरी को अगर हम ला के इधर देखेंगे तो किस पे इंडिकेट हो रहा है? वाई अक्ष पर। तो वाई निर्देशांक को हमेशा बाद में लिखते हैं, हम कल से कहते आ रहे हैं, तो 2 हो गया बाद में। बोलिए अब बताइए, वाई अक्ष से जो दूरी है
5 वह किस पे चला जा रहा है वास्तव में, तो वास्तव में एक्स अक्ष पे चला जा रहा है, क्योंकि इस दूरी को नीचे लेके आओगे, अगर नीचे से तुलना करोगे तो यह दूरी किसके द्वारा मापी जा सकती है, एक्स अक्ष के द्वारा मापी जा सकती है। तो वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी है उसे एक्स निर्देशांक कहते हैं। तो कह सकते हैं मक्खी की स्थिति है 5,2, इस किनारे से 5, इस किनारे से 5 मीटर और इस किनारे से 2 मीटर, यहां पे हम कह सकते हैं मक्खी का स्थान। समझ में आया? तो एक माध्यम मिला ना, ये कौन बता रहा है, तो निर्देशांक बता रहा है। इसी माध्यम के द्वारा हम किसी भी बिंदु का स्थिति ज्ञात करते हैं, और लिखे भी हैं कि किसी बिंदु का स्थिति ज्ञात करने का तात्पर्य मतलब यह है कि वह बिंदु एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। बात खत्म। किसी को कोई दिक्कत आए समझ में? अब निर्देशांक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एगो एक्स निर्देशांक, एगो वाई निर्देशांक। अब इसी एक्स निर्देशांक का हम आपको डिफिनेशन बताएंगे, इसी वाई निर्देशांक का डिफिनेशन बताएंगे, ठीक ना? देखो ऐसे भी तुमको दिख ही रहा होगा, इसी से स्पष्ट कर सकते हो। जो है आपका बोर्ड का, अब यहां बनाने दो फ्रेश हमको, ठीक ना? अब समझो तब तुमको बताते हैं। जैसे एक वाई अक्ष हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया बाबू, एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, यहाँ हो जाएगा एक्स और इसको क्या कहेंगे बाबू, एक्स डैश। यहाँ का हो जाएगा वाई और यहाँ का हो जाएगा आपका वाई डैश। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? एक्स अक्ष वाई अक्ष सब क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं, 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 वगैरह वगैरह भी होगा। -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ होगा आपका 1, यहाँ 2, 3, 4 और क्या 5। यहाँ -1, -2, -3, -4 और माइनस से कितना। पहले एक बिंदु को तुमको रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं। से मान लो कहा जाए 2,3 का तुम स्थान देखो, तो तुम कहोगे सर पहले ही बताइए, पहले ही पता करेंगे कौन से चतुर्थांश में है, तो दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश, ठीक ना? तो प्रथम चतुर्थांश में भाई आपका एक्स है, भाई भाई हमेशा हम एक्स को पहले तवज्जो देते आए हैं, बोले हैं ना? जब मूल बिंदु लिख रहे तभी आपको समझाए थे कि एक जो जीरो होगा पहले एक्स अक्ष का जीरो होगा, अब बाद वाला जीरो जो होगा कहाँ का होगा। तो एक्स अक्ष पर 2 पे चलो, तो एक्स अक्ष पर 2 चलो, 2 पे आगे खड़े हो गए, ठीक है? यहाँ खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 पर मैंने एक्स पर 2, ये हो गया एक्स पर 2 और वाई पर बाबू कितना 3, तो वाई पर 3 यहाँ है और एक्स पर 2 यहाँ है। अब 2 से लंबवत आगे बढ़िए, आप यहाँ से लंबवत सीधे आगे बढ़िए, ठीक ना? बढ़ने के लिए बहुत दूर तक बढ़ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा इस चीज को स्थिति परिस्थिति को समझते हुए देखिए। और यहाँ से 3 से इधर आप लंबवत दूरी आगे बढ़िए, और जहां एक दूसरे को काट रहा है ना, जहां एक दूसरे को काट रहा है वही इसका स्थान हो जाएगा 2, ठीक है? अब जरा समझने का प्रयास करें, इसको एक्स निर्देशांक कहेंगे, इसको वाई निर्देशांक कहेंगे, और यहीं से परिभाषा आप समझ सकते हो। देखिए आप सबसे पहले कहाँ चले हो, कितना दूर चले हो, एक्स अक्ष पर कितना चले हो 2, तो यह जितना दूरी ई है उतनी दूरी ये भी होगा, तो क्या हम इसको 2 बोल सकते हैं का? बोलो, क्योंकि भाई दूरी जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह दूरी तो यहाँ भी होगी, बताओ। तो जब भाई 2 इकाई चले हो तो ये कितना होगा 2। बोलो आप मुझे बताओ हाई दूरी कितनी है? हाई 3 है, हाई दूरी 3 है, हाई दूरी का हो जाएगा बाबू 3। तो आप इसको खुद आराम से शौक से लिख सकते हो, कितना 3, बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो अब थोड़ा सोचो भाई एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितना हो रहा है 3, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी जो बैठा है वो कहाँ बैठा है, वाई निर्देशांक, समझ में आ रहा है? और वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी है वह कितनी दूरी है 2, वो कहाँ बैठा है, समझ में आ रहा है? इसका डिफिनेशन बन जाएगा, निर्देशांक 2 प्रकार का होता है, जो एक्स निर्देशांक, जो वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक का डिफिनेशन बनेगा एक्स निर्देशांक, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को हम एक्स निर्देशांक, ठीक है? वाई अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं बाबू, ठीक है ना? एक बार और तो समझिए, आपको लग रहा होगा ना सर ये बिंदु आप खुद कर रहे हैं कैसे। मान लो अगर 5,4 है तो भाई तो हमारा एक्स है, भाई का है वाई है, तो हम एक्स पे चलेंगे 5, तो एक्स पे चलो यहाँ पे आ गए हम 5, यहाँ पे खड़े हो गए, रुक गए यहीं पे। तो जो एक्स पे चले हैं 5
लेकिन दूर किससे जा रहे हैं आप, वाई एक्स से हैं। चल रहे हैं आप किस पर, एक्स पर, क्योंकि वो एक्स पर 5, तो एक्स पर 5 चलिएगा तो आप दूर किससे जा रहे हो, वाई एक्स से दूर जा रहे हो। तो वाई एक्स से दूरी बन रही है वो, जो कि एक्स निर्देशांक हो रहा है, एक्स अक्ष पर चलने का बात हो रहा है, एक्स पर चल रहे हो लेकिन दूर किससे जा रहे हो, वाई एक्स से। क्लियर है। अब देखिए वाई पे कितना है 4, वाई पे 4 कहाँ है बाबू, यहाँ है ना, यहाँ है आपका वाई पर 4। देखिए बहुत अलग हम कलर देना चाहेंगे, वाई हो गया 5, वाई कितना हो गया 4। तो वाई एक्स पे चले हो, वाई पे चले हो 4, लेकिन तुम दूर किससे जा रहे हो, एक्स अक्ष से। समझ में आ रहा है, एक्स अक्ष से दूर जा, एक्स अक्ष से दूर जा रहे हो। अब इसको यहाँ से क्या करना है आपको, इधर। ठीक है बाबू, एकदम आराम से इसको फील करने की कोशिश करो, ठीक है ना। और यहाँ से बाबू मेरे यहाँ, ठीक है, लंबवत दूरी है ना, दिख रही है लंबवत दूरी, ठीक है। और यह जो पॉइंट होगा ना, यह पॉइंट होगा 5 का कितना का 4। अब जरा सोचो, जरा सोचो, ये एक्स वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो कितनी है 5, तो वायु कितना होगा 5, और जो 5 है वो कहाँ बैठ गया है, अब तो सर एक्स को रख क्यों रहे हैं, रख इसलिए रहे हैं क्योंकि इधर मान है कौन चीज भाई, पहले का एक्स होता है और बाद वाला का होता है क्या। अब थोड़ा, अब जरा समझिए, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी इसकी कितनी है, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है 4, तो भाई कितना होगा 4। तो जो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है वो कहाँ बैठा हुआ है, इसीलिए डिफरेंस बन जाता है कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं और वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या रहता है, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या रहता है, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। और वाई निर्देशांक का एक और नाम है जिसको हम लोग कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि। एक्स वाई निर्देशांक से, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं और एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज। इसके बारे में हम दिखवाते हैं तब बात करते हैं। ये बात आपको समझ में आया, ये कैसे निर्देशांक बन रहे हैं, जो दूरियां है ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जो दूरियां हैं उन्हीं दूरियों के द्वारा एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक का निर्धारण होता है, इसका परिभाषा मिलता है। तो निर्देशांक आप समझे, निर्देशांक वह एक माध्यम है जिसके द्वारा आप बिंदु का स्थिति ज्ञात करें, और किसी बिंदु का स्थिति ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि वह बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दूरी पर। अब एक उल्टा थोड़ा समझा देते हैं, मान लीजिए तो आप समझ गए ना। हम यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं और हम जानना चाहते हैं इस बिंदु का स्थान बताइए, इसका निर्देशांक बताइए। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको इस बिंदु से सीधे लंबवत एक्स अक्ष पर जाना है, लंबवत दूरी, और यहाँ से सीधे वाई अक्ष पर हमें लंबवत दूरी जाना है। क्लियर है, कहाँ जाना है बाबू, वाई अक्ष पर लंबवत दूरी जाना है, एक्स अक्ष से, और कहां से, वाई अक्ष। इसमें कोई दिक्कत है। अब आप जरा सोचो, तुम इस बिंदु से जब एक्स अक्ष पर एक रेखा खींचे हो, एक लाइन खींचे हो, आप बताओ इस बिंदु के ठीक सामने वाई निर्देशांक यहाँ पे है, बोलो। तुम यहाँ सोचो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, इस बिंदु की दूरी दिखा दी हो, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, इधर देखो कितना है 3, तो भाई कितना हो जाएगा 3। तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, अब देखो वाई अक्ष से इसकी लंबवत दूरी यहां से खींचे हो, यहां से, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी कितनी दिख रही है बताओ तो 4, तो भाई कितना हो जाएगा बाबू 4। तो आप जानते हो जो वाई अक्ष से लंबवत दूरी को हम एक्स निर्देशांक कहते हैं, जो पहले लिखाता है, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक के बाद में लिखाता है, तो 4 का मतलब इसका निर्देशांक हो गया। समझ में आ रहा है, जो अगर निर्देशांक दिया है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई बिंदु इंडिकेट हो रहा है तो उसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे आप ना समझ, ठीक है ना। कोई भी बिंदु हो, कोई भी बिंदु हो, कहीं भी बिंदु है, और मान लो यहाँ हम एक बिंदु ले रहे हैं, यहाँ एक बिंदु मान लो हम ले लिए, अब इस बिंदु को हमें क्या करना है, स्थान ज्ञात करना है, इसका निर्देशांक कितना है, इसका निर्देशांक कितना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करने में कुछ नहीं करना है सर, यहाँ से सीधे इधर जाइए और यहाँ से सीधे आप नीचे, ठीक है, यहाँ पे सीधे आइए, इधर सीधे आइए। क्लियर है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एक्स अक्ष से वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, वाई अक्ष से दूरी कितनी है, वाई एक्सिस की दूरी कितनी है बताओ तो, यहाँ देखो 5, तो हाई कितना हो जाएगा 5, और एक्स एक्सिस की दूरी कितनी है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। इसका निर्देशांक क्या बनेगा बताओ तो, -5, क्योंकि हाई दूरी यहाँ से यहाँ तक -5 और कामा कितना होगा 3, तो हो गया इसका निर्देशांक। सीधी बात। तो अगर कोई रैंडम
रूप से यादृच्छिक रूप से कोई अगर बिंदु ले रहे हैं उसको निर्देशांक से निकाल सकते हैं, और निर्देशांक अगर दिया है तो उसको दिखा सकते हैं x अक्ष दूरी पर स्थित। क्लियर हो गया? अब लिखा जाए, अब बुझा गया है? चलिए लिखिए, उसके नीचे लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, निर्देशांक दो प्रकार का होता है। निर्देशांक दो प्रकार का, निर्देशांक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होता है बाबू एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक कहो या एक्स नियामक कहो, एक्स निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। और दूसरा होता है वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें से एक नंबर को हेडिंग लगा लेना। जो एक नंबर है, कौन एक नंबर है? एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक जो है इसका हेडिंग लगाना है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक। इतना समझ बोले, देखो y अक्ष से, y अक्ष से लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी को, y अक्ष से लंबवत दूरी को x निर्देशांक, x निर्देशांक कहा जाता है। एक्स निर्देशांक कहा जाता है। वाई अक्ष से लंबवत, किसी तल में भी जोड़ सकते हैं, तो किसी तल में एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक कहा जाता है। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को, सॉरी वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक कहा जाता है। पैराग्राफ चिन्ह करके लिखना है, इसे भुज भी कहा जाता है, इसे भुज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रभु? भुज। और दूसरा आप हेडिंग लगाना वाई निर्देशांक, इसका एक नाम है बाबू भुज निर्देशांक, वाई निर्देशांक यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। इसमें हम लोगों को लिखना है एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक कहा जाता है। वाई निर्देशांक कहा जाता है। ठीक है, पैराग्राफ से लिखना है, इसे कोटि भी कहा, से कोटि भी कहा जाता। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक कहा जाता है, इसे कोटि भी कहा। एक्स निर्देशांक का डिफिनेशन समझ में आ गया? ये बात तो हमने प्रमाणित रूप से इधर समझा भी दिया कि एक्स निर्देशांक का निर्धारण कैसे होता है, एक्स अक्ष का निर्धारण कैसे होता है। एक्स अक्ष का निर्धारण होता है वाई अक्ष से लंबवत दूरी से। अभी तुमको अगर बात की फील नहीं आ रही होगी तो थोड़ा सा और एक बार और हम बताना चाहेंगे, ठीक ना? इधर देखो समझो, अगर आपको कोई दिया है 5,6 तो आप एक्स पर ही तो पहले तक ये बात पहले से लत लगा दिया गया है, जब पहला एक्स है और बाद में वाई, हमेशा एक्स वाला पहले रहेगा, बाद वाला वाई रहेगा। तो आप बताओ यहाँ पे कितना चलोगे? 5 चलोगे। सपोज दैट यहाँ पे 5 आ रहा है, तो आप पहले एक्स पर ना चले हो, तो चल रहे हो एक्स पर, लेकिन दूर किससे जा रहे हो? वाई से। वाई से कितना दूर चले आप? 5। ठीक है, उसके बाद वाई पे चलना है आपको 6,
तो y पर चलना है 6, तो मान लीजिए आप चल रहे हैं y पर इधर, तो आप यहाँ आ गए 6, तो आप चले हैं y अक्ष पर, लेकिन दूर किससे जा रहे हैं, x से। समझ में आया? तो अब देखिए, अब मान लीजिए आप x यहाँ आता है और यहाँ आता है, तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या कर रहा है, तो आप पहले y अक्ष से लंबवत दूरी x, तो x वाला हमेशा पहले रहेगा, तो ये हो गया 5। x पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी, मतलब y अक्ष से दूर जाना हुआ, y अक्ष से दूर जाना हुआ, ठीक ना। भाई 5 है, भाई कितना होगा, 5 डिग्री पहले रहेगा। उसके बाद से x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, 6 है, तो हाई 6 है, तो हाई कितना होगा, 6। यहाँ पे क्या बनेगा, 5,6। तो x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक और y अक्ष से लंबवत दूरी x, और x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। कोई पूछे यहाँ भुज कितना है, तो 5, कोटि कितना है, 6। भुज और कोटि में देखो अब गड़बड़ मत करना, एक ट्रिक भी है, ठीक ना। भुजिया रोटी पता है ना, अगर घर में भुजिया और रोटी बनाना हो तो पहले क्या बनेगा, रोटी बनेगा। और लड़की की रोटी बनेगा तो सबका बकलोल है, सीख ले। पहले सब्जी बनता है, बाद में रोटी बनता है, ये तरीका होता है, ठीक है। तो सुनो, भुजिया पहले बनेगा और रोटी से, कोटी से समझ लो रोटी, अब भुजिया से, भूज से समझ लो भुजिया। समझ में आ रहा है? तो भुजिया रोटी पहले रहता है भूज, बाद में रहता है कोटी। पहले बनता है सब्जी, बाद में बनता है रोटी। समझ में आया? तब कोई पूछे आपसे 5,8 जरा बताइए, इसमें भूज कितना है, 5, कोटि कितना है, 8, एक्स निर्देशांक कौन है, 5, वाई निर्देशांक कौन है, 8। किसी को दिक्कत है समझ में? पूछा है। और ये भी कह सकता है क्वेश्चन कि बिंदु इतना की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होगी, आपको ऐसा बिंदु इतना की, बिंदु इतना की, अगर किसी चतुर्थांश में इस बिंदु को पुट करेंगे, इस बिंदु के लिए एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, आपको सर हम जानते हैं एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं, 8 डिग्री। खत्म? नहीं समझे? बिंदु इतना की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होगा, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक 8 होगा सर। और यही सवाल कहते कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी होगा, बिंदु इतना में वाई अक्ष से लंबवत दूरी होगा, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं। एक्स निर्देशांक कितना होगा, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई भूलेगा नहीं ना? तो अब बात समझिए, एक बिंदु और हम आपको लेके दिखाते हैं, इधर देखिए। अब जरा वो बात को हम फील करा दें, ठीक ना। कल से हम दूरी डिस्टेंस फार्मूला का ड्राइव करेंगे और सीधे चैप्टर में कूद जाएंगे, जंपिंग। समझ में आ रहा है? अब जरा समझने का प्रयास करिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कल आप थोड़ा सा ये बात को अगर शायद रटे हो, भाई रटने नहीं देंगे हम इसको। 1 आई हो जाएगा, 2 आई हो जाएगा, 3 आई होगा, 4 आई होगा, 5। यहाँ होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। यहाँ होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, माइनस 4 और भैया माइनस। भाई एक्स है, भाई एक्स, भाई वाई है, भाई वाई एक्स। इसके पैर में फिर भी हो रहा है, इधर वा बैठना भी कला, समझ रहे? 90%, 90% नहीं कहेंगे, 90% स्टूडेंट इसमें इस प्रकार से बैठते हैं कि पैर इधर उधर घसीटेगा। तो पैर में क्या हो गया है? देखो पशुओं को बीमारी होता है खुर में, हाँ, वही बीमारी तुम लोगों को तो नहीं ना हो गया किसी को? तो क्लास में पैर रगड़ रहा बेचारा, क्या कहा जाएगी। इधर देखो 3,0, 3, इसका हमें स्थान पता करना है। भुज कितना है इसमें, 3, कोटि कितना है, 0। इसको रिप्रेजेंट करो, तुमको समझ में आ जाएगा और उसी के द्वारा 2 पॉइंट लिखवा देंगे। इस थ्योरी का पार्ट खत्म हो जाएगा। अब सीधे हम डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र और दूरी सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन बनाना क्या कर देंगे। देखिए आपको x पर 3 चलना है, तो x पर 3 सीधे करीब यहाँ पे आ गए बच्चों, अरे आ गए।
अब x पे 3 चले, y पे कितना चलना है, तो 0 y पे यही तो है, और जब तक दोनों रेखा मिलेगा नहीं तब तक वो बिंदु पे होगा नहीं। तो x अक्ष पर आप यहाँ चले, अब y पर यही है 0, तो आप यहीं पे चलिए, सीधे आप यहीं तक जाइए, यहीं पे जाइए, तो यहाँ कर दीजिए 3, x पर 3 और y पे देखा बाबू। अगर आपको रहता यहाँ पे 3 का मान 1, तो आप क्या करते, x पर 3 y पे 1 चलते, तो फिर इधर से जाते, इधर से जाते, और यहाँ इसी लाइन पर जाना है, इससे मुलाकात हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर कोई बिंदु यहाँ पे 0 है तो कहाँ इसका स्थान आया, x अक्ष पर। इसको कहीं का प्रथम चतुर्थांश में नहीं, इधर रेल पर है, रेल बुझ रहे हैं ना? हाँ, तो एकदम x अक्ष पर, ठीक है। इसे किसी चतुर्थांश में नहीं कहा जाता है। जब भी चतुर्थांश बताते वक्त अगर कहीं कोई निर्देशांक x निर्देशांक या y निर्देशांक 0 आ गया, एकदम संभल के, एकदम संभल के, जो मान दिया होगा उसी अक्ष पर उसका स्थान हो जाएगा। तो x का मान दिया है, y का मान का है 0 है, तो x अक्ष पर ही इसका, क्लियर है। अगर यहाँ पे दे दें हम -3 का मान 0, आपको सर x पर -3, x पर -3 +3 है ना, था तो है ना, चल रहे थे, प्लस था तो इधर, माइनस था तो इधर चलेंगे, यहाँ आ गए x पर 3 और y पर 0, तो y पर 0 यही ना है, तो इसी पर सीधे सीधे डगरते हुए चले आइए, यहाँ पे इसका होगा -3 का मान, आ रहा है समझ में? बोलो। तो अगर x का मान दिया हो, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, और y का मान 0 हो, तो इसका स्थान कहाँ हो जाएगा बाबू, x अक्ष पर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। इसीलिए कहा गया है कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। इस अक्ष पर कोई भी बिंदु ले लो, कोई भी निर्देशांक ले लो, हर बार उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0। तो x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0, ठीक ना। चाहे ये बात ऐसे भी आपको हम लिखवाएंगे कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक x का मान 0 होता है, माने x अक्ष पर कोई बिंदु हो, कोई भी बिंदु हो, उसका रूप जो होगा ना वो x का मान 0 के रूप का होता है, मतलब इसका मान दिया रहेगा, इसका मान क्या रहेगा, 0। क्लियर है? तो x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x का मान 0 होता है, अर्थात x अक्ष पर y निर्देशांक 0 बढ़ रहा है, तो y मान लो 0 का मान 3 है, तो आप पहले x पर 0, तो x पर 0 यहाँ बोलो, अब y पर 3, तो y पर 3 यहाँ आ जाइए, यहाँ सीधे बोलो, y पर 3 x पर 0, x पर 0, सीधे यही ना मिलेगा जी, दोनों दोनों एक दूसरे को यही पर ना काटेगा, एक ही लाइन पर। तो इसका नियामक होगा 0 का मान कितना, अगर कहा जाए 0 का मान -3, तो सर x पर 0 y पर -3, तो यहाँ हो जाएगा, सीधी बात है, यहाँ हो जाएगा। ऐसे कहेंगे 0 का मान कितना, -3, समझ में आ रहा? तो कह सकते हो y अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक 0 का मान y होता है, 0 का मान y के रूप का होता है, अर्थात y अक्ष पर x निर्देशांक का होता है 0। क्लियर हो गया? है इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं ना बचा है? तो आप लिखिए, पॉइंट बना लिखिए, x अक्ष पर, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक x अक्ष पर किसी भी x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक x का मान 0 के रूप का होता है, x का मान 0 के रूप का होता है, अर्थात x अक्ष पर y निर्देशांक, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। और एक और पॉइंट है, y अक्ष पर, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का, किसी भी बिंदु का निर्देशांक या नियामक 0 का y के रूप का होता है, अर्थात y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है,
अर्थात वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक का होता है 0। आज इतना ही रहने दीजिए, कल एकदम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे, दूरी सूत्र, उसके बाद से क्वेश्चन देखेंगे।